हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में लकार को कर दिया है द एंड। अब करने वाले हम प्रत्यय। जी हाँ बच्चों, प्रत्यय करेंगे, उसके बाद मचाएंगे धमाल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यय होता क्या। देख लीजिए, प्रत्यय यहाँ पर लिखा गया साफ साफ शब्दों में। प्रत्यय को यदि हम ये जानना चाहेंगे कि प्रत्यय होता क्या है, मतलब प्रत्यय किस किस चीज़ से बना है, तो ध्यान से एक मिनट जी। ठीक है, प्रत्यय जो होता है वो बनता है प्रति धन, उसके बाद आय, उसके बाद अच। बस ये तीनों चीज़ से बना होता है प्रत्यय। उसके बाद प्रत्यय मतलब होता है, प्रति मतलब होता है पीछे, आय मतलब चलने वाला या लगने वाला बोल सकते हैं, आय मतलब लगने वाला बोल सकते हैं। सॉरी, ये तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा गया कि प्रति धन आय धन अच, यानी कह सकते हैं प्रति जो है पीछे, आय मतलब लगने वाला, अच जो है उसके लास्ट में लग के यो दे देता है, कह सकते हैं इसे। समझ तो प्रति, इसमें प्रत्यय में क्या होता है, ये प्रत्यय लगा हुआ है अच, जो कि इसके लास्ट में यो देता है। प्रति देखिए, प्रति है, उसके बाद आय है, उसके बाद अच। यहाँ पे ती हर्षिकार और अ, यहाँ पे यन संधि होके ये तो आधा हो जाएगा, क्या बन गया प्रत्यय, और फिर ये य जुड़ जाएगा, ये अ जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रत्यय। सिंपल। और ये चौ का लोप हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रत्यय का ये जो अ अच है, ये अच आपको अ देगा सिर्फ। तो यहाँ से तो हर्षिकार यन संधि होगा, था पता है हर्षिकार के बाद और या संधि पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी फिलहाल संधि नहीं हुआ, तो आप ध्यान दीजिए। ये जो है हर्षिकार ये क्या यौहलन में बदल जाता है, ये तो आधा हो जाता है, फिर ये यो इधर से जुड़ गया, फिर अ इधर से पूरा कर देती है, प्रत्यय बन गया। तो देखिए, प्रत्यय का मतलब बेसिकली होता है कि जो पीछे में अर्थ के मतलब किसी शब्द या क्रिया के लास्ट में लग के पीछे में लगेंगे तो वो उसका अर्थ बदल देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पठ में जो है अथवा प्रत्यय जुड़ जाता है, त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है पठित्वा। क्या बन जाता है? पठित्वा। समझ आ रहा है? तो देखो, पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। अब पठित्वा मतलब होता है पढ़कर। तो कुछ गौर करें, ये पठ में जो है पढ़ना से बढ़कर पढ़कर बन गया है। पढ़ना, ये त्वा जुड़ा तो ये क्या बन गया? समझ रहे हैं? क्या पढ़कर बन गया। तो यहाँ पर कुछ अर्थ जो है चेंज हो जाता है, अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो कह सकते हैं कि प्रत्यय का परिभाषा यदि कहना चाहेंगे तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द या क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है, कुछ दूसरा परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का मतलब एक ही है। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, जो अर्थात जो वर्ण समूह मतलब कह सकते हैं शब्दांश, शब्द या शब्दांश, वर्ण समूह यानी जो प्रत्यय होता है वो वर्ण का समूह होता है। तो वो जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में, या तो वो धातु के जो अंत में जुड़ेगा, धातु मतलब क्या होता है? क्रिया होता है, बिल्कुल। तो और शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते, यानी नए अर्थ देता है। क्या अर्थ, कौन सा अर्थ देता है? आप यहाँ अर्थ की प्रतीति को हटा के नया अर्थ देता है लिख सकते हैं। यहाँ से क्या देख सकते हैं? नए अर्थ देते हैं, उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। जो वर्ण समूह लगकर उसमें धातु या शब्द के अर्थ को बदल देता है या नया अर्थ देता है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो मुख्य प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले होते हैं कृत प्रत्यय, तो दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। अब धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? धातु के अंत में लगने वाले जितने प्रत्यय होते हैं सबको क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। बिल्कुल। तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तिंग प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, तिंग प्रत्यय जो लकार में पढ़ चुके थे, जितने भी पढ़े थे ना, तीता अंति सीथा था आमी आबा आमा ना, तूता मन, तो ये सब प्रत्यय क्या है? तिंग प्रत्यय है। ये सब क्या है? तिंग प्रत्यय हैं। बोले था ना, ये प्रत्यय जैसे लट लगा का प्रत्यय ये है, लंग लगा का प्रत्यय, तो ये सारे जो है तिंग प्रत्यय होते हैं, जो कि धातु के अंत में लगते हैं। अब अभी हम फोकस करेंगे फिलहाल कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है अथवा, लयप, तुमोन, तबियत, अन्य, ये सब होते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का परिभाषा जानना चाहोगे तो वो प्रत्यय जो धातु के अंत में लग के उसके क्रिया को, उसके अर्थ को बदलता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो समझिए, तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के अंत में लगते हैं, जो अभी पढ़ेंगे उसी के बारे में। और ये तिंग प्रत्यय तो बता दें, लकार में जितने भी प्रत्यय पढ़े थे सब तिंग प्रत्यय होते हैं। देखिए 18 प्रत्यय होते हैं तिंग प्रत्यय, और 9 होते हैं आत्मनेपदी का और 9 होते हैं परस्मैपदी का। तो 9 कितने? 18। बिल्कुल। उसमें भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी, फिलहाल फोकस करेंगे कृत प्रत्यय पे। और जो शब्द में लगने वाले प्रत्यय होते हैं वो सुप प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
सुप प्रत्यय भी शब्द में लगते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे जब लकार पढ़ेंगे तो कारक पढ़ेंगे, लकार से पढ़ चुके। कारक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक शब्द का 7 रूप होते हैं ना, प्रथमा विभक्ति लगते हैं ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, इसी तरह 7 विभक्ति लगती है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 7 के कितना होगा 21। जैसे एक शब्द के 7 विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 7 के 21। तो वही लिखा गया कि सुप प्रत्यय जो होते हैं 21 प्रत्यय होते हैं, जो पढ़ेंगे आगे। अभी नहीं, मतलब फिलहाल जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जब प्रत्यय को डिटेल में पढ़ाना होगा। ये जो वीडियो है हम बिल्कुल जितने ज़रूरी है हमें बुक पढ़ने के लिए उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो जो ज़रूरी है हम पहले वो पढ़ा देंगे बिल्कुल। तो इसमें सुप प्रत्यय अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी फिलहाल स्त्री प्रत्यय भी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय भी नहीं पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कुछ कृत प्रत्यय ही पढ़ेंगे जो कि हमारे बुक को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रत्यय क्या है? तो कृत प्रत्यय से शुरुआत करते हैं। देखिए कृत प्रत्यय में पहला लिखा गया कि कृत प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं और इनसे बने हुए पद को कृदंत कहते हैं। बिल्कुल, तो बताएगा कृदंत, तो पूछ सकता बताओ कृदंत क्या होता है। तो कृदंत क्या होते हैं? जो कृत प्रत्यय से बने बने जो पद होते हैं उससे क्या बोलते हैं? कृदंत। जैसे अभी बोले था पठित्वा जो होता है वो अत्वा प्रत्यय से जुड़ा हुआ है जो कि कृत प्रत्यय है, तो वो पठित्वा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? कृदंत हो जाएगा। बिल्कुल, तो कृत प्रत्यय के तीन प्रकार से लिखा है। कृत प्रत्ययों से 3 प्रकार के शब्द निर्मित होते हैं, अव्यय, विशेषण और संज्ञा। तो अव्यय भी बनते हैं कुछ, विशेषण भी बनते हैं कुछ, संज्ञा भी बनते हैं। आपको पता होगा संज्ञा क्या होता है, विशेषण क्या होता है, अव्यय क्या होता है। और नहीं पता है तो चलिए जब जरूरी पड़ेगा तो हम खुद बता देंगे। देखिए अब पहला जो प्रत्यय है अत्वा प्रत्यय, ऐसे बहुत लोग कत्वा भी पढ़ते हैं, बहुत लोग त्वा भी पढ़ते हैं, बहुत लोग अत्वा भी पढ़ते हैं। जो भी पढ़िए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कत्वा भी पढ़ सकते हैं, त्वा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया कि जो ये पहला प्रत्यय हो गया कृत प्रत्यय है। जब क्या है? जब एक ही कर, ये पहले लगता है कहाँ ये देखेंगे। देखिए लिखा गया कि जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है, त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप इसे कत्वा बोले या त्वा बोले, दोनों बात बराबर। बहुत लोग इसे त्वा बोलते हैं, बहुत लोग कत्वा बोलते हैं, तो आप कत्वा बोलिए या त्वा बोलिए, दोनों चलेगा। तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रयोग से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। होता क्या है कि देखिए हम जब कोई एक काम करके दूसरा काम करने जाते हैं तो जो काम कर लिए है ना उस काम को बताने के लिए हम अत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रत्यय का। जैसे देखिए कोई शब्द एक वाक्य है कि राम पढ़कर भोजन करता है या राम पढ़कर खाता है। अरे ये क्या लिखे, यहाँ लिख देते हैं राम पढ़कर खाता है। तो यहाँ देखिए पढ़कर जो शब्द है अगर एक क्रिया समाप्त हो चुका है तो फिर दूसरी क्रिया करने जा रहे हैं। मतलब इस क्रिया को देखो खाता है तो बताने के लिए हम लकार का प्रयोग करके कर लेंगे, लेकिन ये जो एक क्रिया खत्म हो चुका है इस क्रिया को बताने के लिए, यानी ये पूर्वकालिक क्रिया हुआ। पूर्वकालिक क्रिया पता क्या होता है? जब एक क्रिया करके कोई दूसरा क्रिया करने जाते हैं, जो पहले क्रिया कर चुके हैं वो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर जो राम पढ़कर खाता है हमने एक काम खत्म कर चुके हैं, तो ये क्या पूर्वकालिक क्रिया हो गया, यानी पहले खत्म हो चुका है ये काम। और इसी काम को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं अत्वा प्रत्यय का, यानी त्वा प्रत्यय का। जो ये भैया प्रत्यय हैं ये वाले, बिल्कुल। जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया एक एग्जाम्पल में, छात्र पठित्वा गृहं गच्छति। छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, यानी छात्र पठित्वा मतलब पढ़कर, गृहं मतलब घर, गच्छति मतलब जाते हैं या जाता है। बिल्कुल, छात्र पढ़कर घर जाता है। तो देखिए जो इसका हिंदी करेंगे तो इसका हिंदी करने के लिए कर लगाते हैं। अथवा प्रत्यय से जितने भी शब्द बने होते हैं त्वा प्रत्यय से, उसमें हम हिंदी करने के लिए क्या लगाते हैं? कर। जैसे पठित्वा मतलब पढ़कर, अभी आगे देखेंगे, चिंता नहीं करने का। देखें ये जिसे पढ़ता है घर जाता है, चलो ये तो ये सबको नहीं देखेंगे और देखते हैं कुछ आगे। देखिए लिखा है कि कत्वा प्रत्यय के क की इस सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाती है, केवल त्वा शेष बचता है। कुछ धातुओं में इट का आगमन हो जाता है तो इटवा बन जाता है, इतवा बन। देखो कह रहा है कि जो क जो है ये इस कत्वा में देखो क है,
ये जो क है, ये क भैया गायब हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? ये गायब हो जाते हैं। कौन से सूत्र से? तो ये सूत्र है भैया लसक व तद्धिते। क्या है? लसक व तद्धिते। ये सूत्र पे ज़्यादा फोकस नहीं करने का। तो ये याद रखना, ये क जो है ये गायब हो जाता है, तो क्या बचता है शेष? त्वा बच जाता है। क्या बचता है? त्वा बच जाता है। और जो मतलब जिसके लास्ट में जो हलंत वाले, जैसे कोई धातु है, मान लीजिए यहाँ पे गम है, पट है, क्या है? पट हो गया, गम हो गया, ये सब जो धातु हैं, इसमें जो बहुत सारे धातु में, कुछ धातु में क्या होता है कि ई आ जाता है। क्या आ जाता है? ई आ जाता है। यहाँ पे बोला ना कि जो त्वा शेष बचता है, कुछ धातुओं में इट का आगमन हो जाता है। यहाँ पर बोला सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाती है, केवल त्वा शेष बचता है। कुछ धातुओं में इट का आगमन हो जाता है तो इत्वा लगता है। इट का आगमन, ये सब क्या होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। याद रखना कि ई लग जाता है, यानी इत्वा लग जाता है। क्या? इत्वा लग जाता है। जैसे अभी पठ में जुड़ गया पठित्वा, पठ में क्या जुड़ गया? पठित्वा जुड़ गया। तो ये जो है आगे हम देखेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखिए अभी किरी का जो है, किरी में जब अत्वा प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? कृत्वा। देखिए इसमें कोई पूरा क्या कहते हैं, वो लास्ट वाला हलंत वाला नहीं था, तो इसमें हर्षिकार नहीं है। हलंत वाला जो आता है बहुत सारे शब्द मतलब क्रियाओं में, हलंत जो लास्ट में आता है उसमें उसको पूरा करने के लिए हर्षिकार का आगमन हो जाता है इसमें, याद रखिएगा। जैसे अभी देखिए किरी जो है, किरी में त्वा प्रत्यय जुड़े, जो भी बोलो भाई, त्वा तवा कुछ भी बोल, किरी में जब अत्वा जुड़ेगा तो क्या बन गया? कृत्वा। ठीक है, किरी मतलब, तो क्रिया मतलब होता है करना, और जब वो त्वा जुड़ेगा तो ये पूर्वकालिक क्रिया बना देगा इसको, तो करके हो जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? करके, जो कि यहाँ पे लिखा गया पहले नंबर में। वाह वाह वाह। देखिए दूसरा है दा मतलब क्या होता है? देना। दा मतलब क्या होता है? देना होता है। अब जब इसमें अत्वा प्रत्यय जुड़ेगा या त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये दत्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दत्वा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देकर। तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि दा त्वा, ये दत्वा क्या हो गया कभी, तो आपको सिंपल याद कर लेना है। कहाँ जूठे से दिमाग खराब करना है इसमें। दा मतलब दा जब अत्वा जुड़ेगा क्या हो जाएगा? दत्वा बन जाएगा। पा मतलब क्या होता है? पीना। पा मतलब पापा पा मतलब होता है पीना। तो इसमें जब अत्वा जुड़ेगा क्या बन जाएगा? पितवा। याद रखिएगा बस, ये सिंपल है कि जब पितवा पूछेगा भाई आप पितवा बताओ कौन सा पढ़ता है, तो बोलेंगे त्वा पढ़ता है या कत्वा पढ़ते हैं, जो भी बोलो आप इसे, ये वाला पढ़ते हैं ना, त्वा पढ़ते हैं। तो बोलेगा दत्वा बताओ, दत्वा में क्या जो, तो देखिए लास्ट में जो त्वा दिख जाए, क्या दिख जाए? त्वा। ये भैया कहीं भी दिख जाए, और कहीं कहीं आपको ट्वा भी दिखाई देगा, ट्वा। कहीं ये जो त्वा है ट्वा में भी बदल जाता है, तो याद रखना, कहीं ये दिखाई जाए, ये दिखाई जाए, समझ जाना, एकदम आँख मूंद के माना भैया कत्वा 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 या त्वा पढ़ते हैं। इसमें दिक्कत नहीं है। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो जो है उसमें कर लगा, जैसे देना है तो देकर, पीना है तो पी कर, जैसे यहाँ पे है ना। पा मतलब क्या होता है? पीना। इसमें अत्वा जुड़ा तो क्या बन गया? पितवा बन गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी कर। जैसे बोलेगा वह पानी पीकर विद्यालय जाता है। चलिए एक वाक्य बना लेते हैं इस पर। क्या है भैया? स जलम पीत्वा विद्यालयम गच्छति। स जलम पीत्वा विद्यालयम गच्छति, वह पानी पीकर विद्यालय जाता है। तो ऐसे ऐसे वाक्य बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे मतलब जैसे क्या, जैसे राम सीताम पुष्पम दत्वा प्रसन्नम भवति। राम सीता को फूल देकर प्रसन्न होते हैं ना। राम जी जो हैं, सीता मतलब सीता को, पुष्पम मतलब पुष्प, दत्वा मतलब देकर, प्रसन्नम मतलब प्रसन्न, भवती मतलब होते हैं। तो राम जो हैं सीता को फूल देकर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य हो सकते हैं भैया। इसमें डरने की क्या बात? बहुत लोग जो होते हैं वो पढ़ते से डरते हैं भैया, डरने का नहीं, उससे लड़ने का। बिल्कुल, काहे का डरने का भाई? 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन आप डरने में लगा दोगे तो फिर 2 दिन में क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे भाई। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। और भी देखिए, ये जो है सिंपल आपको ज्यों ना त्यों याद ही कर लेना है इसे, और एक बार जब याद कर लोगे तो भैया किसकी मजाल जो आप भूल जाओ ना भैया, ऐसा ना होता है। चलिए देखिए भाई, गम प्लस त्वा क्या है? गम प्लस त्वा यानी गम धन त्वा क्या बन गया? गत्वा। गत्वा मतलब क्या होगा? जाकर।
हस प्लस त्वा क्या बन गया हसित्वा। देख रहे हैं यहाँ पे हर्षिकार लगे, यहाँ पे नहीं आया हर्षिकार, तो ये याद रखिएगा कि सब रे में नहीं होते भाई, सभी में नहीं कि हर्षिकार लगा जाना है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो हस प्लस त्वा क्या हसित्वा, जी प्लस त्वा क्या बन गया जित्वा, अस्था प्लस त्वा अस्तित्वा, शुरु प्लस त्वा श्रुत्वा, ज्ञा प्लस त्वा ज्ञातवा, पत प्लस त्वा पतित्वा, असना प्लस त्वा असनात्मा। देखो गत्वा का मतलब जाकर हो गया, हसित्वा का मतलब हंसकर हो गया, जितवा का मतलब जीत कर हो गया, स्थित्वा का मतलब स्थित्व, सब समझ सकता है। अब कि वह जीत कर घर आता है, सह जित्वा गृहम आगच्छति ना, वे लोग जीतकर विद्यालय जाते हैं, वे लोग जीतकर या वे लोग खेल जीतकर विद्यालय जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ते खेलम जित्वा विद्यालयम गच्छन्ति। क्या क्या हो सकता है, बिल्कुल जैसे वहाँ पे सुनकर, वह भजन सुनकर खुश होता है, वह भजन सुनकर या वह भजन सुनकर हंसता है, क्या हो जाएगा स भजनम श्रुत्वा हसति। राम भजन सुनकर हंसता है, रामा भजनम श्रुत्वा हसति। तो ये सुनकर जो है ये किसका, इसका हिंदी क्या संस्कृत क्या हो जाएगा श्रुत्वा। उसी तरह ज्ञातवा मतलब क्या हो जाएगा जानकर। उसी तरह पत प्लस त्वा पतित्वा, असना प्लस त्वा असनात्वा, दृश्य प्लस त्वा दृष्टवा। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो बोले ना टॉ भी आ जाएगा कहीं कहीं, तो ये दृश्य में है, ये टॉ आ गया, टॉ जुड़ा है इसमें टॉ, तो दृष्टवा 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 दृष्टवा। चलिए उसके बाद पठ प्लस त्वा पठित्वा मतलब पढ़कर, सा पुस्तकम पठित्वा गृहम आगच्छति, वह किताब पढ़कर घर आता है। आगे देखेंगे यहाँ पे से लभ मतलब होता है प्राप्त करना, तो प्राप्त कर। भू प्लस त्वा भूतवा, त्यज प्लस त्वा त्यक्तवा, देखो जो है वो क में बदल गया है, त्यक्तवा हो गया यानी त्याग कर। सह वस्त्रम त्याक्तवा नद्ये गच्छन्ति ना, वह ते वस्त्रम त्यक्तवा नद्ये गच्छन्ति, वह क्या हो जाएगा वस्त्र त्याग कर नदी में जाता है। उसके बाद कथ मतलब होता है कहना, त्यज मतलब त्यागना, भू मतलब होना, लब मतलब प्राप्त करना। लब मतलब सर लब ना भैया, वो लब की बात नहीं हो रही यहाँ पे लब मतलब होता है प्राप्त करना, लब धातु है। भू मतलब होना, त्यज मतलब त्याग करना, कथ मतलब कहना, क्री मतलब खरीदना ना, खेल मतलब खेलना, नी मतलब ले जाना, प्रच्छ मतलब पूछना, ग्रह मतलब ग्रहण करना या लेना, जो भी हो। तो ये सारे हैं, आप इसको देख लीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से हो जाएगा ये। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला है लेप प्रत्यय। भाई लेप प्रत्यय क्या बोला है, ध्यान दीजिए। लेप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय दोनों आपस में भाई बहन है, दोनों सेम एक ही अर्थ देते हैं। तो अंतर क्या है भाई, अंतर यही है कि लेप प्रत्यय में जो है वो पहले धातु से पहले जो है उपसर्ग आता है। क्या आता है, उपसर्ग। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो अत्वा प्रत्यय के स्थान पर, त्वा प्रत्यय के स्थान पे लेप आदेश हो जाता है। यानी जो त्वा है जब पहले उपसर्ग आ जाए तो ये भैया कहते भैया हमसे ना हो पाएगा, आप ही अब कुछ करिए ना। कहने का मतलब है कि जब भी भैया कुछ उल्टा सीधा बात की बात नहीं है यहाँ पे, जैसे देखिए कोई भी पहले उपसर्ग आ गया, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लैप में है, लैप में मतलब क्या बचता है लास्ट में, तो देखो लैप में जो यौ शेष बचता है, लैप में क्या शेष बचता है, यौ शेष बचता है। ये सब बाकी बातें फालतू की बातें हैं हमारे लिए अभी फिलहाल, जब डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे, फिलहाल अभी ये फालतू है। केवल यौ शेष बचता है, इतना याद रखिएगा। लैप जो लगाइएगा वो केवल यौ शेष बचता है, यानी कोई भी धातु में आपको बोलेगा बताओ लैप लगा है कि नहीं लगा है, तो याद रखना यदि उसमें यौ आ रहा है तो फिर लगा होगा। अभी जो देखेंगे उसमें देखना कि लास्ट में यो 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 आता। और उसके बाद देखिए अथवा और लेप प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय कहने का मतलब है उसका कोई रूप नहीं चलता भैया। रूप चलने का मतलब है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसका कोई नहीं होता है।
और ना ही अदर जो भी है मतलब अव्यय का मतलब है जो कि पुरुष वचन लिंग के अनुसार नहीं बदलता है, वो भैया वही का हर वक्त वही रहता है। जैसे पठित्वा, पठित्वा को आप चाहे एक आदमी के लिए प्रयोग करें, दो आदमी के लिए या जानवर कुछ भी किसी के लिए प्रयोग करें, वो पठित्वा का कभी रूप चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। जो इससे बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं लैप और अथवा प्रत्यय से, वो सब चेंज नहीं होते हैं, चाहे भैया एक शब्द मतलब कर्ता एक हो, दो हो, लड़का हो लड़की हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता है, मतलब वो ब्रह्मचारी होते हैं जो भी कहो। तो देखिए तो अथवा और लैप प्रत्यय से बनने शब्द क्या होता है, अव्यय होते हैं और दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत होते हैं। पूर्वकालिक मतलब है कि पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए होते हैं। कृदंत मतलब कृत प्रत्यय हैं, तो उनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाएंगे। सिंपल, ये सब पे ध्यान नहीं देना। उसके बाद है जैसे यहाँ पे लैप प्रत्यय पदों का भी वही अर्थ होता है जो अथवा प्रत्यय का होता है। जी हाँ, हम बता दिया कि लैप प्रत्ययांत पदों का यानी लैप प्रत्यय से बनने वाले पदों का वही अर्थ होता है जो कि त्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का होता है। जैसे पठित्वा मतलब पढ़कर, उसी तो लैप से भी बनेगा तो वही होगा। जैसे अनुभूय, अनुभूय में देखिए अनु जो है वो क्या है, अनु जो है वो उपसर्ग हैं, अनु क्या है उपसर्ग हैं। उपसर्ग, अब उपसर्ग क्या होता है, देखिए उपसर्ग वैसे प्रत्यय वैसे शब्द या वर्णों के समूह होते हैं जो क्या करते हैं, शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं ना। जैसे मान लीजिए हार, हार मतलब क्या होता है, हार, हार मतलब होता है हार जाना ना, या कोई हार। और इसमें मान लीजिए परहार जोड़ दिए, परहार, प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या होगा, मारने का बात है, प्रहार करना, तो प्रहार हो गया। बिल्कुल, तो ये सब जो होते हैं ये शुरू में जुड़ के उसके अर्थ क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जैसे अभी ये परिणाम में मतलब क्या होता है, परिणाम कर देते हैं यो सब के लास्ट में यो आ रहा है, तो यही है लैप प्रत्यय का पहचान कि लास्ट में क्या आएगा, यो। चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे पहला शब्द, पहला वाक्य है छात्र आगत्य पठति, छात्र आगत्य पठति, छात्र आकर पढ़ता है। मनुष्य सर्व विस्मृत्य सुखी भवति, मनुष्य जो है सर्वम है यहाँ पे, सर्वम आंसर यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसमें। मनुष्य सर्वम विस्मृत्य यो दिख रहा है ना, बिल्कुल, विस्मृत्य सुखी भवति, मनुष्य जो है सब कुछ भूलकर सुखी होता है। भवति मतलब होता है, तो ध्यान दीजिए लैप प्रत्यय का जो क्या कहते हैं स्टाइल या कह सकते हैं प्रारूप होता है, इस टाइप का होता है। पहले भैया उपसर्ग रहेगा, उसके बाद धातु रहेगा, उसके बाद लैप भैया खुद रहेंगे और यहाँ पे उनके रूप निकलेंगे, ये तीनों मिक्स बनके। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में लैप भैया क्या क्या होते हैं। ये देखिए लैप भैया, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका फॉर्मेट किस तरह से। सबसे पहले है उपसर्ग, उसके बाद है क्या, उसके बाद है धातु यानी क्रिया, उसके बाद है लैप भैया खुद है यहाँ पे। तो यहाँ दीजिए अनुधन भू, अनु क्या उपसर्ग हो गया, भू क्या हो गया, क्रिया हो गया, लैप मतलब प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया अनुभूय। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक और कोई काम नहीं करने का, मतलब काम तो होता भैया लेकिन उतना दिमाग क्यों लगाने का। ध्यान दीजिए, आपको बस याद रखना है कि अनुभूय में कौन सा है लैप प्रत्यय है, और अनुभूय जो है उसका मतलब होता है अनुभव करके, जिसके लास्ट में यो दिखना समझ जाना करके आता है। उसी तरह आगम्य या आगत्य मतलब आकर होता है, विनय मतलब लेकर होता है, अपृच्छ मतलब पूछ कर होता है। तो बोलेगा बताओ अपृच्छ का क्या है, तो अपृच्छ आंग, फिर इसे प्रच्छ धातु है, प्रच्छ मतलब पूछना होता है जो कि हम लकार में डिस्कस कर चुके हैं। लैप मतलब जो लैप पढ़ता है ये इसका क्या शेष बचता है, यो से बचता है, दिख रहा है यहाँ पे यो सब में यो लास्ट में। तो यो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछ दिया बताओ प्रकृत्य में बताओ कौन सा पढ़ता है, तो बोलना है कौन सा ऑप्शन। मान लीजिए ऑप्शन ए दिया लैप पढ़ता है, बी तुमुन पढ़ता है, सी अथवा पढ़ता है, डी और कुछ भी देता है नीच पढ़ता है, तो याद रखना कौन सा पढ़ता है उसका लैप। तो लास्ट में यदि आपको यो दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि कौन सा पढ़ता है, लैप पढ़ता है। उसी तरह आप लैप, तो प्राप्य मतलब प्राप्त कर, आप मतलब प्राप्त करना, तो उपसर्ग है, लैप जो है सो है पढ़ता है। उसका विचित्र मतलब चुन कर, ची मतलब चुनना होता है, वी उपसर्ग है, लैप है पढ़ते हैं जो भी हो। चलिए उसके बाद प्रणम उत्धन त्रिधन लेप उत्तरीय यानी तैर कर पार कर। तो ये जो जितना है आप कम से कम 10 तक तो याद कर लीजिए, और भी याद करिए, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, जितना याद करिएगा उतना अच्छा आपके लिए ठीक रहेगा।
ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। विस्मृत मतलब भूल कर, नहीं तो तुम मुझे भूल कर खस नहीं रह सकती हो ए कालिया। चलिए ना, जब ये उत्त प्लस स्त्री प्लस लेप उत्तरीय, उसके बाद आ प्लस दा प्लस लेप आदाय, आदाय मतलब लेकर ना। स पुष्पम आदाय विद्यालय में गच्छति, वह फूल लेकर विद्यालय जाता है। सर विद्यालय तो पुस्तक लेके जाना चाहिए, ये फूल लेके क्या कर रहा है। चलिए उसके बाद है उपगम्य, उपगम मतलब जाना, उपसर्ग है लैप पड़ता है तो क्या बन गया उपगम्य। उपगम्य मतलब होता है समीप जाकर। उप जो उपसर्ग है वो भैया समीपता का बोध कराता है। हम उपसर्ग का भी क्लास लेंगे, फिलहाल अभी काम चला रहे हैं इसी से। चलिए उसके बाद है विहाय, विहाय मतलब होता है छोड़कर। फिर है निपी, निपी मतलब पान कर ना, कुछ भी खा पी कर यार। उसके बाद विस्मृत, विस्मृत मतलब होता है भूल कर। फिर अवतरीय, अवतरीय अवधंतरी धनलैप अवतरीय। उसके बाद समश्रुत, सम धन श्रु धन लैप पूछ दिया बताया। समश्रुत में बताओ कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है। उसके बाद कौन सा धातु है तो श्रु धातु है। लैप में कौन सा लैप उपसर्ग है, सॉरी लैप तो पड़ता है। उसके बाद आने, आने मतलब लाकर। नी मतलब होता है ले जाना जो कि है क्रिया, उसमें पहले आ जुड़ गया फिर लैप जुड़ गया, तीनों मिलकर भैया नी को दबा दबा दिया तो क्या बन गया लाकर बन गया। प्रस्थान मतलब प्रस्थान कर या चलकर। उत प्लस लिख लैप उल्लिख, उल्लिख मतलब ऊपर लिख कर। विज्ञा मतलब अच्छी तरह से जानकर। ये सब थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इससे ऊपर रखना है आपको याद। और ये सब भी देख लेते हैं। संभो, संभो मतलब मिलकर इकट्ठा करके। चलो यहाँ तक 1 मिनट इसको याद कर लीजिएगा। एक है उपकृत, इसका भी उपकार करके। और ये क्या है उप प्लस लब प्लस लब उपलब्ध है प्राप्त करके। ये सबको आप याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। देखो इतना सारा है तो याद भले न रहे सब, लेकिन एक बात याद रखना भैया कि ये जो यो है ना तो यो, हाँ यो आया है तो भैया यो आया है तो कर का बोध है। वैसे प्रपठ मतलब पढ़ कर हो जाएगा। तो कहीं भी आपको जैसे हम बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जब हम वाक्य का हिंदी बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि भैया बोल बताए थे ना ये यो लास्ट में आता है, जिसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ लेप पड़ता है। त्वा लास्ट में आता है तो कौन सा प्रत्यय बनता है त्वा पड़ता है। तो बिल्कुल, और ये सारे जितने भी हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जितने भी ये बच्चे हैं, ओहो जी, यहाँ से यहाँ तक आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं अव्यय हैं, इसलिए इसका कोई रूप नहीं चलेगा, कोई झमेला नहीं है इसमें। तो अथवा प्रत्यय और लैप प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। और आगे भी पढ़ेंगे 1-2 जो प्रत्यय हैं उसके भी शब्द क्या होते हैं अव्यय होते हैं। अव्यय करने का मतलब उसका रूप नहीं चलेगा। जैसे मान अव्यय करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए बोलेगा वह यहाँ आता है, यहाँ जो शब्द है वो क्या अव्यय है, क्योंकि चाहे आप बोलिए वह यहाँ आता है, चाहे वे लोग यहाँ आते हैं, सब चेंज हो रहे, आता का आते हो गया, लेकिन यहाँ जो है भैया यहाँ का कोई चेंज नहीं हुआ। समझ आ रहा है ना बातें। तो यहाँ जो शब्द हैं वो क्या हैं अव्यय हैं। उसी तरह इसका भी मतलब है ये यहाँ का हिंदी संस्कृत क्या था अत्र, तो अत्र भी अव्यय हो जाएंगे। तो उसी तरह जितने भी अभी पढ़े हैं लैप और अथवा प्रत्यय से बने शब्द या कृदंत वो सारे क्या होते हैं अव्यय होते हैं। उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होने का, नहीं तो फिर कबर फोड़ फाड़ देंगे। चलिए आगे जो एक हैं मेरे प्यारे, कौन है ये तुमून भैया। तुमून भैया ऊपर गए, तुमून भैया आ जाओ बच्चे मेरा। चलिए तुमून जी यहाँ पे आए हुए हैं। तुमून जी से बात करते क्या कर रहा है, देखिए तुमून का जो तुम शेष बचता है क्या बनता है तुम। तुमून का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें जो आपको बस तुम दिखाई देगा। तुमून में ये नौ गायब हो जाता है और मुहर चुकार भी। तो ये तुम यदि आपको क्रिया के लास्ट में दिख जाए या कभी कभी टुम भी हो जाता है, टुम, ये टुम का टुम हो जाता है। तो ये समझ जाना भैया कौन से भैया जुड़े हुए हैं इसमें तुमून प्रत्यय जुड़े हुए हैं। और इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में के लिए अर्थ देता है। कौन से के लिए। और याद रखना ये सारे कृदंत हैं, यानी क्रिया में जुड़ने वाले शब्द हैं, ये शब्द में नहीं जुड़ेंगे। सारे क्रिया में जोड़ने वाले प्रत्यय हैं, तो ये प्रत्यय जो हैं शब्द में जोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है मामला। तो ध्यान दीजिए, जैसे है के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातु में तुमून प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे के लिए बताना हो तो हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तुमून भैया को बुलाएंगे। जी हाँ,
यदि पूर्वकालिक क्रिया को बताना है तो अथवा दीदी को बुलाएंगे और लेप भैया को बुलाएंगे, लेकिन जब के लिए का अर्थ बताना हो हम तो तुमुन भैया को बुलाएंगे और कहेंगे भैया आप इसका अर्थ के लिए कर दो। जैसे यहाँ पे पठितुम, पठ में जब इसमें भी देखो हर्षिकार आ जाता है ना, तो हर्षिकार आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्री, क्री का ए बन गया, यहाँ पे गुण संधि काम किया तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। आप ये बस याद रखिए क्री जब तुम हो जाएगा तो करे तुम हो जाएगा। करे तुम मतलब क्या हो जाएगा, खरीदने के लिए। पठितुम मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए। गंतुम, गम प्लस तुमुन, गंतुम जाने के लिए। यहाँ पर कुछ आप गौर कर रहे होंगे, जो गम ये गच्छ क्यों नहीं आया, तो ध्यान दीजिए गच्छ है वो गम का आदेश होता है ना, तो गम जो है गच्छ जो है मूल धातु नहीं है, और ये जो सारे जो प्रत्यय होते हैं वो लगभग मूल धातु में जोड़ते हैं। तो गच्छ का मूल धातु का होता है, बताइए बताइए, गम होता है। तो गम में तुमुन जुड़ेगा, गम में लेप जुड़ेगा, गम में अथवा जुड़ेगा, ना कि और कोई शब्द जुड़े, मतलब और कोई गच्छ में नहीं जुड़ेगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ओहो, यहाँ पर जिससे बताया कि तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। वही बात बोले हमने, बोला तो तुमुन प्रत्यय से भी बनने वाले शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अभी तक जितने भी 3 पढ़े हैं तीनों से बनने वाले शब्द भैया क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इसलिए ज़्यादा हमारे लिए टेंशन नहीं है। और कर्ता जिस कार्य के लिए निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया करते हैं। निमित्त क्रिया में तुमुन प्रत्यय मतलब निमित्तार्थक, निमित्तार्थक मतलब वही होता है कि निमित्त कोई काम करते हैं, यानी कि एक मिनट कोई क्रिया, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे बालिका पठितुम विद्यालय में बचती, बालिका पठितुम, पठितुम में देखिए मोहलंत है, लास्ट में आंसर है मोहलंत है। तो बालक जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, जाता है, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यानी तुम जो लास्ट में रहेगा तो उसमें क्या लगा देना, के लिए। यहाँ तो कोई बालक जिससे निमित्ता का अर्थ है, मतलब एकदम निश्चय ही जरूर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो क्या करने जाता है, तो एकदम पढ़ने के लिए जाता है। तो इसलिए यहाँ पे निमित्त विद्यालय, यहाँ पर जैसे बोला बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहाँ बालक को रिपीट करता, पढ़ने के निमित्त विद्यालय जाता है, यानी पढ़ने के लिए जाता है। अतः निमित्तार्थक क्रिया पठ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग पठितुम बना, बालक ही गमन कर क्रिया, बालक की गमन क्रिया पाने के निमित्त हो रही है। मतलब ये चलो उसका बकवास से कोई लेना देना नहीं है हमें। इससे भी मतलब कि इत संज्ञा हो जाती है, यानी हर्षिकार लास्ट में आ जाता है, और इत संज्ञा होकर लोप होने पर तुम शेष बचता है। क्या बचता है, तुम शेष बचता है, यानी ये आ जाएगा और तुम लास्ट में लग जाएगा, कहीं कहीं तुम भी लास्ट में लग जाएगा। जैसे यहाँ पे भू प्लस तुमुन बनेगा भवी तुम, मतलब होने के लिए। पा प्लस तुमुन पातुम, यानी पीने के लिए। पठ प्लस तुमुन पठितुम, यानी पढ़ने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, यानी जाने के लिए। अस्था प्लस तुमुन अस्थातुम, यानी बैठने के लिए, और भी हैं बहुत। दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। दा प्लस तुमुन दातुम, दातुम मतलब देने के लिए। लब लब प्लस तुमुन लब्धुम, क्या है, लब्धुम, धुम उम। यहाँ पे तो जो है धौ में बदल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अगले इसमें अलग नियम काम करता है, तो आप याद रखिएगा लव प्लस तुमुन हो जाएगा तो लब्धुम हो जाएगा, ना कि लब्धुम जो भी है। उसके बाद ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम हो जाएगा। हन प्लस तुमुन हनतुम हो जाएगा। क्री प्लस तुमुन करतुम हो जाएगा। जी प्लस तुमुन जेतुम हो जाएगा। श्रो प्लस तुमुन श्रोतुम हो जाएगा। प्रच्छ प्लस तुमुन प्रष्टुम हो जाएगा। टुम टुम टुम, यहाँ पे टुम आया है, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तेज प्लस तुमुन त्यक्तुम हो जाएगा, जो है वो बार बार क में बदल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। असना प्लस तुमुन अस्नातुम हो जाएगा, यानी नहाने के लिए। स अस्नातुम नदीम गच्छति, वह स्नान करने के लिए नदी जाता है। गए मतलब गाना, गाना तो गए। तुम गातुम, गातुम मतलब क्या हो जाएगा, गाने के लिए। चलिए उसके बाद खाद प्लस तुमुन खादितुम, यानी खाने के लिए। जैसे मान लीजिए रामस्य भ्राता खादितुम विद्यालयम विद्यालयात् अत्र आगच्छति, राम का भाई खाने के लिए विद्यालय से यहाँ आता है। और भी देखते हैं क्या क्या है।
जैसे यहाँ पे हो ये तो कौन हो गया भाई, तुमन चल रहा था। यहाँ पे हमारे भैया जी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे वंद प्लस तुमुन वंदितुम मतलब वंदना करने के लिए, भोज प्लस तुमुन भोक्तुम मतलब खाने के लिए, सिंह प्लस तुमुन सिंह सही तुम सोने के लिए, बच प्लस तुमुन वक्तुम चौ देखिए कौ में बदल गया, चौ भी कौ में बदल जाता है। तो चौ तुमुन बन गया तो बोलने के लिए, ग्रह प्लस तुमुन गृह तुम लेने के लिए, अस प्लस तुमुन भवितुम मतलब होने के लिए, छिप प्लस तुमुन छिप तुम मतलब फेंकने के लिए, करी तुम खरीदने के लिए, चे तुम चुनने के लिए, कॉपी तुम क्रोध करने के लिए, और मोक तुम मतलब छोड़ने के लिए। तो ये सारे चीज़ आप याद कर लीजिए, फिर मज़े से करेंगे बातें। तो ध्यान दीजिए, वंदी तुम मतलब वंदना करने के लिए, यानी तुम लास्ट में तुम दिख जाए तो क्या क्या उसमें विशेष बातें हो सकती है कि उसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तुमुन प्रत्यय जुड़ा है। और कृदंत शब्द है, क्या तुमन कृदंत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय है। उसके बाद जो है तुमुन का अर्थ क्या होता है? तुम का अर्थ क्या होता है? के लिए। तो जैसे मान लीजिए ग्रहितुम तो लेने के लिए, स आमडम ग्रहितुम अत्र आगच्छति, वह आम लेने के लिए यहाँ आता है। तो याद रखिएगा ये सब बातें, बिल्कुल ही आपको दिमाग में घुस गई होंगी। हमें बहुत मतलब विश्वास है, अगर दिल से देखेंगे वीडियो, दिमाग से देखेंगे वीडियो और फोकस करके देखेंगे वीडियो, तो यदि नहीं दिखा मतलब नहीं समझ में आया तो फिर से आप उसे देखिए। यदि कुछ और भी मतलब ना समझ में आए इसमें बहुत से कुछ टॉपिक, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उससे हम फिर प्रयास करेंगे कि दूसरे वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी तरह से सिखाया जाए। फिलहाल इसको हम थोड़ा सा जल्दी में खींच दीजिएगा आगे। देखिए अभी जितना पहले हम ये चाहते हैं कि आप लोग किताब पढ़ना सीख जाए, फिर पढ़ेंगे बढ़िया से डिटेल में व्याकरण को भी। अभी फ़िलहाल जितना काम करने का इतना कर्जे से काम चल जाएगा, हम उतना करवा रहे हैं। अब फ़िलहाल आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसलिए आप इसको कॉपी पे लिख के जितना भी प्रैक्टिस करिए उतना भी आपके लिए आसान रहेगा संस्कृत को सीखना। तो इस चीज़ के साथ हम लेंगे आपसे विदा।